Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, Taranagar। इस वीडियो में हम मैंडेलियन जेनेटिक्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी जेनेटिक्स में से मैंडेलियन जेनेटिक्स। ग्रिगोर जोहन मेंडल was a scientist who is recognized as father and founder of genetics। जेनेटिक्स के फादर और फाउंडर मेंडल को कहा जाता है। मेंडल कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए मटर प्लांट पे किए, पाइसम सेटावम पर किए बिटवीन 1856 टू 1863। ही स्टडीड द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड डिटेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन। थस द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कम इनटू एक्सिस्टेंस। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए ऑब्जर्वेशन के बेस पे मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ही वाज एबल टू कम अप द क्रूशियल जनरलाइजेशन दैट वर लेटर ऑन यूज्ड फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी। सो कॉल्ड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कम अबाउट बेस्ड ऑन द सेट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रिगोर मेंडल। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन्हीं बेस पे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैम इनटू एक्सिस्टेंस। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड द पेयर्स ऑफ पी प्लांट विथ वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। विपर्यासी लक्षण के आधार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। मेंडल स्टडीड ऑन द फॉलोइंग 7 कैरेक्टर्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। 7 जो कैरेक्टर थे, जो विपर्यासी लक्षण थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, उन बेस पे उन्होंने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये कौन कौन से थे? फ्लावर का कलर वायलेट एंड वाइट। वायलेट डोमिनेट था और ये रेसेसिव, प्रभावी अप्रभावी। फ्लावर पोजीशन एक्सियल पोजीशन प्रभावी, टर्मिनल पोजीशन अप्रभावी। पोड कलर, फली का कलर ग्रीन कलर था वो प्रभावी, येलो कलर अप्रभावी। पोड कलर ग्रीन येलो। पोड का शेप इनफ्लेटेड शेप था, फूला हुआ, वो प्रभावी, और कंस्ट्रिक्टेड पिचका हुआ वो अप्रभावी। सीड का कलर येलो कलर प्रभावी, ग्रीन कलर, अगर सीड का ग्रीन कलर है वो अप्रभावी। सीड का शेप राउंड शेप का सीड है तो प्रभावी, और व्रिंकल्ड है, झुर्रीदार है तो अप्रभावी। स्टेम की हाइट, स्टेम लंबा है प्रभावी, और ड्वार्फ है, बोना है अप्रभावी। अप्रभावी को रिसेसिव कहते हैं, प्रभावी डोमिनेंट। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, विपर्यासी लक्षण थे। विपर्यासी लक्षण। इन कैरेक्टर्स के बेस पे, इन कैरेक्टर को लेके मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद जीनोटाइप, फिनोटाइप, उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कैसे प्रोजेनी से पेरेंटल जनरेशन से प्रोजेनी में कैसे ट्रेट या लक्षणों का ट्रांसफ़र होता है, और इन्हीं बेस पे मेंडल के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ हेरिडिटरी है, तो इसी बेस पे मेंडल ने लॉ दिए। इस वीडियो हम देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज वन इन विच बोथ पेरेंट्स आर heterozygous or a hybrid for a single trait. The trait might be petal color and pea plant, पेटल का कलर ट्रेट हो सकता है, और प्लांट की हाइट का। जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे उनमें से किसी एक कैरेक्टर को लेके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि मोनो सिर्फ एक ट्रेट या एक कैरेक्टर या एक लक्षण को लेके हम जब क्रॉस कराते हैं तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। जब हम 2 कैरेक्टर को लेके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। व्हेन कंडक्टिंग क्रॉस है द फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड पेरेंटल जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन दैट इज F1
F for filial generation, next generation that is F2. पेरेंटल जनरेशन F1 F2 ये अलग अलग जनरेशन है। हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे, जिसमें सिर्फ हम एक कैरेक्टर एक लक्षण को लेके हम स्टडी करते हैं। जो 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, विपर्यासी लक्षण थे, उसमें एक स्टेम की हाइट जो प्लांट टोल है वो प्रभावी, और जो ड्वार्फ है वो अप्रभावी। तो हम एक कैरेक्टर को लेके प्रभावी, ये अप्रभावी, डोमिनेट बोलते हैं इसको, ये रिसेसिव। ये पेरेंटल जनरेशन है। एक हमने टोल प्लांट लिया, वो भी होमोजाइगस होना चाहिए। होमोजाइगस इस टाइप की कंडीशन होमोजाइगस होती है, इस टाइप की कंडीशन भी होमोजाइगस होती है, इस टाइप की कंडीशन हेटेरोजाइगस होती है। ये क्या है? एलील है। एक जीन के दो रूप, दो फॉर्म होते हैं, वो एलील कहलाते हैं। जैसे ये और ये, एक जीन है जो लंबेपन को डिसाइड कर रहा है, जो टी जीन है, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के एलील है। एक जीन के दो रूप हैं, दो फॉर्म हैं, उनमें से एक प्रभावी है, एक अप्रभावी है। अगर दोनों इस कंडीशन में हो तो समयुग्मजी है, होमोजाइगस। इस फॉर्म हो तो समयुग्मजी है, इस रूप में तो विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस है। तो हम यहाँ पे एक जीन के जो दो एलील हैं, तो एक लक्षण का हमें स्टडी करना है, मोनो हाइब्रिड देखना है, तो एक कैरेक्टर को लेंगे और एक कैरेक्टर में एक प्लांट को हम होमोजाइगस टॉल और एक प्लांट को होमोजाइगस ड्वार्फ लेंगे। टॉल प्लांट टी टी, ड्वार्फ प्लांट टी, इनका गैमेट बनेगा टी, इनका गैमेट बनेगा स्मॉल टी, ये कैपिटल टी। जो F1 जनरेशन है तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी टी टी। तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट हैं, ऑल प्लांट वो क्या है, सारे टोल हैं, सभी लंबे हैं, कोई ड्वार्फ नहीं है। तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट लंबे। उसके बाद F1 का हम सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं। F1 में जो हमें मिले उनका हमने पोलिनेशन कराया, तो इनका गैमेट टी टी, इसका गैमेट टी, और इनका हम कराते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये F2 जनरेशन में आता है, जिसमें अगर हम जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप है 3:1। जीनोटाइप जो बाहर से देखने पर, एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी देखने पर 3 लंबे हैं और एक ड्वार्फ या बोना है। तो ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है। तो 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। बाहर से देखने पे हमें ये जीनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होता है। अगर हमें देखें जीनोटाइप, सो ये फिनोटाइप है, और फिनोटाइप बाहर से देखने पे जो हमें दिखता है, जैसे टोल टोल टोल, 3 टोल हैं, एक ड्वार्फ है, ये फिनोटाइप है। F1 जनरेशन में F1 में सभी टोल थे। F2 का हम फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप
तो 3:1, 3 टोल है और 1 ड्वार्फ है। ये है फिनोटाइप। बाहर से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर 3 कौन कौन से हैं? एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये 3 है, लेकिन तीनों लंबे हैं, तो फिनोटाइप क्या हुआ? 3। और ए कौन सा है? स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर हम F2 का जीनोटाइप देखें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप देखें, तो इसका जीनोटाइप 1:2:1 आता है। इसमें 1 क्या है? कैपिटल टी, 2 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड 1 क्या है? स्मॉल टी। तो ये जीनोटाइप है। ये शुद्ध लंबा है, होमोजाइगस। ये भी लंबा है, लेकिन ये विषम युग्मजी है। ये 2 विषम युग्मजी हैं, और ये एक ड्वार्फ है जिसमें स्मॉल टी सम युग्मजी अवस्था में है, होमोजाइगस अवस्था में। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ हम एक कैरेक्टर को लेके, एक कैरेक्टर के बेस पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर लेते हैं। जो 7 जो कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर थे, ट्रेट थे, उनमें से किसी एक को ले लिया, चाहे वो पोर्ट का शेप हो, चाहे प्लांट की हाइट हो। तो एक कलर को लेके जब हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने प्लांट की हाइट का हमने ट्रेट लिया था, जिसमें कैपिटल टी शुद्ध लंबे और स्मॉल टी बोने पौधे। और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक दूसरे के प्रति एक एलिल हैं, जो लंबेपन के जो लक्षण है उसको डिसाइड करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीन के 2 एलिल हैं, एक जीन के 2 फॉर्म हैं, 2 रूप हैं, और ये समयुग्मजी क्रोमोसोम हैं, उनमें सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। हमेशा जो एलील होते हैं, समयुग्मजी जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनका सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। तो यहाँ पे अगर कैपिटल टी है, तो यहाँ पे कैपिटल टी है, तो यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। जैसे ये इस प्लांट के लिए है, ये इस प्लांट के लिए। इसमें क्रोमोसोम में इस टाइप से स्मॉल टी प्रेजेंट है, और इनमें कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो एलिल्स एक जीन के 2 रूप होते हैं जो एक ही कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। तो इसमें हमने कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में सभी लंबे पौधे होते हैं। F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर शो होता है जो डोमिनेट होता है, डोमिनेट कैरेक्टर शो होता है। उसके बाद F1 का हमने सेल्फ पोलिनेशन किया, F1, तो उनके गैमीट बने, और गैमीट को आपस में हमने F2 जनरेशन जब प्राप्त की, तो F2 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका फिनोटाइप बाहर से देखने पे जो फिनोटिपिक देखा, तो बाहर से देखा 3 लंबे हैं, 1 बोना है। और अगर हम जीनोटाइप देखें, तो 1 शुद्ध लंबा, 2 विषम युग्मजी, और 1 ड्वार्फ। हमें जीनोटाइप निकालने के लिए कि होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस हम अगले वीडियो में देखेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, कि होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, और टेस्ट क्रॉस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इसका जीनोटाइप 1:1 एंड फिनोटाइप 3:1। थैंक यू।